हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे एक खास टॉपिक जो है शुरू करेंगे और वो टॉपिक हमारा क्या होगा। तो टॉपिक हमारा होगा सबसे पहले तो ये यूपी, ठीक है, आपकी यूपी जो है टीजीटी, यूपी का जो टीजीटी है, पीजीटी और एलटी ग्रेड है, और साथ में जो मुख्य सेवका की परीक्षा है, उन परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, तो न्यूट्रिशन यानी एडवांस न्यूट्रिशन और एंड जो आप लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ये सिलेबस किसका है, तो मैंने आप लोग को सिलेबस दिया है। ये बीए सेकंड ईयर, जी हाँ, बीए सेकंड ईयर जो आप लोगों का है, बीए सेकंड ईयर यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर एग्जाम जो होने वाला है उसका फर्स्ट पेपर है, और पेपर का नाम आप लोगों का है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो ये हमने आप लोग को सिलेबस दे दिया। आई होप आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। तो आज हम उसी चैप्टर को शुरू करने, यानी कि उसी सिलेबस का पहला चैप्टर की टॉपिक को मैंने यहाँ पे उठाया है। वो क्या है, तो पहला टॉपिक आपका था मीन मैनेजमेंट। ओके, तो आप लोग का जो आहार आयोजन है, इसकी ये आपका पहला चैप्टर था और इसी को मैंने उठाया है। तो आहार आयोजन जो एक टॉपिक है, ये अपने में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और इसमें जो है ये आप लोगों का हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एलटी हो, आपका मार्च में नेट का पेपर होने वाला है। ओके, नेट का पेपर होने वाला है, तो ये उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस तो एक हिसाब से आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का तो है ही, बट जो है आप लोगों का क्या है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका एकेडमिक लेवल का हो, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, तो सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आहार आयोजन है। अब आहार ऐसी चीज़ होती है, आहार एक ऐसा तत्व है जो है सभी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात आ जाती है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ओके, संतुलित एक सेकंड, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का आ जाता है कि संतुलित आहार क्या है। ओके, संतुलित आहार क्या है, तो संतुलित आहार की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें, ठीक है, जिस आहार में क्या होता है, जिस आहार में क्या होते हैं, सभी पोषक तत्व। आपके पोषक तत्व कितने होते हैं, आहार के पोषक तत्व कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 6 होते हैं। कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे मैम कार्बोज हो गया आपका। ओके, मैंने ये आप लोग को पढ़ाया भी है, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो पोषक तत्व, और मैं इस चैप्टर में भी आपके ये टॉपिक आएंगे कि जो है आहार के जो ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, और आहार के जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक आपको इसी चैप्टर में कंप्लीट होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आज हमारा मेन प्लानिंग का ही है। तो यहाँ पे कार्बोज हो गया, आपका वसा हो गया, आपका प्रोटीन हो गया। ओके, आपका क्या हो गया, तो आपका विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। तो ये जो आपके खनिज लवण हो गया और प्लस आपका जल हो गया। तो ये जो 6 आपके पोषक तत्व हो गए आहार के। तो जिस आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। आई होप आप लोग संतुलित आहार किसे कहते हैं समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग आहार आयोजन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, आहार आयोजन का अर्थ और परिभाषा। ओके, क्योंकि अगर एकेडमिक लेवल की बात की जाए तो सबसे पहला चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि आहार आयोजन के अर्थ और परिभाषा को समझाइए या बताइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले आहार आयोजन किसे कहते हैं, तो जब हम क्या, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट को हमने मेंशन किया, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। आहार आयोजन का अर्थ होता है, ठीक है, आहार आयोजन का क्या अर्थ है, तो जो पोषण के सिद्धांत होते हैं। ओके, न्यूट्रिशन साइंस में जो पोषण के सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आवश्यकता और समय प्लस जो परिवार का इनकम है, धन के अनुसार ही भोजन की कल्पना करना आहार आयोजन कहलाता है।
ओके क्या कहलाता है? कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना ही आपका एक आहार आयोजन है। और आहार आयोजन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो आहार नियोजन की या आयोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? एक कला है, कला और एक विज्ञान भी है। क्या है? एक कला प्लस एक विज्ञान है। अब आहार आयोजन कला और विज्ञान क्यों है, ये भी क्वेश्चन आपका एकेडमिक लेवल पे पूछ सकता है कि आहार नियोजन या आयोजन को कला और विज्ञान दोनों क्यों कहा गया है। तो देखिए, भोजन को जो है कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना यानी परोसना क्या होता है? एक कला होता है। जैसे हम लोग सलाद खाते हैं, सलाद अगर खीरा, देखिए एक भोजन में विभिन्नता लाने के लिए जब हम भोजन को चावल ले लेते हैं, सिंपल सी चावल हो गई, दही हो गई, खीरे को काट के रख दिया और प्लस उड़द की दाल हो गई, दोनों की कलर, सबके कलर एक जैसे सेम सेम हो गए तो खाना देखने में आकर्षित नहीं लगता और उसको जो सामने बैठा हुआ होता है उसके मन को भी उतना पसंद नहीं आता है। ओके, लेकिन जब हम उसे कलात्मक ढंग से यानी चावल में मटर डाल देते हैं, दही को जो पुदीना और आपके पुदीना और मिर्ची के साथ में दही मिला देते हैं, आपके सलाद में खीरा, चुकंदर, सलाद, और जब सलाद को काट रहे हैं तो उस समय क्या कर रहे हैं, जो उसके जैसे कि टमाटर के आपके रोज बना दिए, खीरे से और चुकंदर से रोज बना के उसे डेकोरेट कर दिए, तो इस तरह से भोजन देखने में आकर्षक लगता है। तो जो इस तरह से भोजन परोसा जाता है वो आपका कला होता है। ओके, और साथ में ही आपका जब क्या करते हैं, जब भोजन बनाते हैं, अभी हमने आपको बताया कि पोषण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यानी न्यूट्रिशन साइंस में जितने भी आपको पोषण के सिद्धांत दिए गए हैं या गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार भोजन को बनाना, यानी कि भोजन इस तरह से बनाना कि सभी के आवश्यकता के अनुसार, सभी के एज के अनुसार, प्लस क्या होता है कि जो उसके पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट ना हो, उस अनुसार से भोजन को जो पकाने की विधि होती है। तो ये जो योजना बन रही है इसमें कला और ये विज्ञान दोनों हो जाता है। ठीक, परोसने यानी उसको इंसान को संतुष्टि प्रदान करने के साथ साथ उसे स्वास्थ्य भी प्रदान हो, वो स्वस्थ भी रहे, उसे ही कला और विज्ञान के लिए कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये थ्योरी है तो थोड़ा से इसमें बातों को ज़्यादा ऐड किया गया है। जैसे कि आप लोग का मान लीजिए कि आप आहार आयोजन कर रहे हैं, तो आहार आयोजन करते समय क्या होता है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें कई तरह के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ वृद्धि होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, कुछ की जो है एज में डिफरेंट हो गया। ओके, और उनके कार्य में भी कुछ मध्यम कार्य कर रहे हैं, कुछ भारी वर्क कर रहे हैं, कुछ मानसिक वर्क कर रहे हैं। उसी तरह जैसे कि हो गया आप लोगों का परिवार में ये होते नहीं है कि आप लोगों का जैसे बहुत शारीरिक भार वाले हो गए, निम्न भार वाले हो गए, तो एक गृहिणी का क्या कर्तव्य होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में भोजन का जो एक कार्य होता है, भोजन या आहार नियोजन का जो मेन दायित्व होता है वो घर की गृहिणी का होता है। घर की गृहिणी अगर कुशल है, उत्तम तरीके से वो कार्य कर ले जा रही है, तो क्या होता है कि वो एक कुशल गृहिणी कहलाती है। उसका अधिकतर समय कहाँ पे बीत रहा है? किचन में। और अपनी उस जो है अगर देखा जाए आहार आयोजन करने के लिए, तो जो गृहिणी होती है, आपकी गृहिणी की बात कर ली जाए, गृहिणी की बात कर ली जाए तो गृहिणी क्या करती है? अधिकतर समय अपना किचन में, रसोई घर में बिताती है। तो इस गृहिणी को ही आहार आयोजन करना होता है। तो इनको क्या होता है कि जब ये एक सक्षम और पढ़ी लिखी होती हैं तो इनका क्या होता है, जो अपने जो समय हो गया, ठीक है, समय की बचत कर लेती हैं, श्रम का बचत कर सकती हैं आहार आयोजन करके। ठीक है, उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आहार आयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया जाता है कि प्रतिदिन प्रत्येक आहार में हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, आहार आयोजन करते समय वही बात फिर से कही कि जो पोषण के सिद्धांत हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय हम लोग करते हैं कि प्रत्येक दिन के आहार में हमें क्या खाना है। ठीक है, क्या खाना है, इसे ही आहार आयोजन कहा जाता है।
ओके। तो आई होप आप लोग आहार आयोजन किसे कहा जाता है आप लोग समझ गए होंगे कि आहार आयोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम पोषण संबंधी सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्येक दिन का आहार जो होता है उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसे ही आहार आयोजन कहा जाता है। ठीक है, उसे ही आहार आयोजन कहा जाता है। अब आपकी बात आती है आहार आयोजन के महत्व। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है क्या, तो आप बताएंगे आहार आयोजन के महत्व। ओके, तो इस महत्व को अगर हम लोग देख लें कि आहार आयोजन क्यों करते हैं हम लोग, तो सबसे पहली पॉइंट आपका क्या निकल के आएगा कि आहार आयोजन करने से हमारे समय, ठीक है, समय और आपका श्रम और ऊर्जा, ठीक है, इसकी बचत हो जाती है। कैसे बचत हो जाती है, क्योंकि जब हम आहार आयोजन कर लेते हैं तो प्रतिदिन हमें ये नहीं सोचना पड़ता, खाना बनाते समय सबसे पहली चीज हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या बनाओ, फिर रोज रोज खाना में वही चीज आ जाती है। तो उस चीज़ों को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं खाना मुझे बनाना होता है तो मैं जनरली क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड से जाके पूछती हूँ आज खाने में क्या बनाऊँ, तो फिर वही चीज़ रोज रोज बनाना, फिर एक दूसरे शाम में जब खाना बनाना हो तो माइंड में ये चलना क्या बनाऊं। तो जब हम पहले से ही आहार आयोजन कर लिए रहेंगे तो हमको रोज रोज ये नहीं पूछना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज आहार में क्या बनाएं, और पहले से ही हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी समय, और जैसे कि इससे देखिए समय की बचत कैसे हो रही है, जब हम आहार आयोजन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, एक सप्ताह का, ठीक है, सप्ताह का हम लोग एक साथ आहार आयोजन कर लेते हैं। और अब जब आहार आयोजन कर लिए तो जब हम एक बार बाजार जा रहे हैं तो उस समय हमारी समय की बचत हो रही, हम बाजार जाएंगे। ओके, तो एक सप्ताह की जब हमने आहार आयोजन कर लिया है तो हमें सप्ताह में 1 या 2 बार ही बाजार जाना पड़ेगा, और बाजार जाएंगे तो उस समय मार्केट जाकर हम लोग जो सामान लेना रहेगा वो एक ही बार में या 2 बार में ले आएंगे, तो बार बार जाना नहीं पड़ेगा, उसमें हमारा श्रम भी बच जाएगा, और हमें बाजार जाएंगे तो ऊर्जा भी खत्म होगा, तो वो भी, उसकी भी बचत हो जाएगी। यहीं पे प्लस जो है बच्चों की जो है आहार आयोजन करने से जो बच्चे होते हैं उनकी आदतें बनी रहती हैं, आदतें खराब नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि आहार आयोजन जब हम करते हैं तो हर जो प्रत्येक जो खाद्य ग्रुप होता है, ठीक है, खाद्य ग्रुप भी आपके 6 होते हैं, तो खाद्य ग्रुप जो होता है उस 6 खाद्य ग्रुपों को हम जब अपने आहार में शामिल करते हैं, यानी प्रत्येक दिन के खाने में अलग अलग हर फूड आइटम को हम जब उसमें क्या करते हैं, शामिल कर रहे हैं, तो बच्चों को बचपन से ही सभी को खाने की आदत पड़ी रहेगी, और खाने की आदत पड़ी रहेगी तो कोई ऐसा एक पदार्थ नहीं होगा, ऐसे नहीं, जैसे कि मैं बताती हूँ मुझे आप लोग नेनुआ हो गया, ठीक है, नेनुआ की सब्जी नहीं पसंद आती, घुइयां की सब्जी मुझे नहीं पसंद है, तो इन चीज़ों से जो ये नापसंद और पसंद वाली बात आई, तो ये नापसंद और पसंद वाली बातों में, तो जब हम उसे बचपन से ही सभी फूड आइटम खिलाएंगे, सभी खाद्य ग्रुप से उसे भोजन देते रहेंगे, खाद्य पदार्थों को देते रहेंगे, तो किसी एक विशेष पे उसकी रुचि नहीं बनेगी और किसी को नापसंद करने की उसकी बात ही नहीं हो जाएगी, तो बच्चों में एक सही आदत पड़ती है आहार आयोजन से। ठीक, आप थर्ड क्या लिख सकते हैं, आपके जो है बजट जो होता है आपका, ओके, बजट संतुलित रहता है। ओके, आहार आयोजन करने से आपका बजट संतुलित रहता है, क्योंकि देखिए अब जब आप आहार आयोजन कर रहे हैं तो उस समय ऐसा नहीं है कि जो महंगे चीज़ें, जैसे हम पनीर खाएंगे, चिली खाएंगे, तो उस समय हमारा जो सेहत होगा वो हमें सभी पोषक तत्व मिलेंगे, हमें सभी खाद्य पदार्थों जो खाद्य ग्रुप है उन ग्रुपों को ऐड करते हुए हमें संतुलित आहार बनाना होता है, और उससे जब हम उन सभी खाद्य पदार्थों को ऐड करते हैं तो अपने बजट के अनुसार हम एक आहार योजन, एक मील प्लानिंग कर लेते हैं। तो मील प्लानिंग करने से हमें ये भी लाभ होता है कि क्या होने वाला है कि हमारे जो घर के बजट हैं, हम अपने धन के अनुसार, आप लोगों ने भी पढ़ा कि आवश्यकता, समय और धन के अनुसार, तो जो हमारा बजट होगा उसी के अनुरूप हम अपने मील प्लानिंग करेंगे, और मील प्लानिंग करके क्या करेंगे, अपने आहार का आयोजन करेंगे और संतुलित आहार या संतुलित अपने घर की बजट को बनाए रखेंगे। तो इससे हमारा जो है बजट भी असंतुलित नहीं होता है, संतुलित रहता है। ठीक है, और साथ ही जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, परिवार के जो प्रत्येक सदस्य हो गए,
ठीक है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के आवश्यकता के अनुरूप, ठीक है, क्या है कि परिवार के सभी सदस्यों के आवश्यकता के अनुरूप जो है उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है। यानी उनके अनुसार, चाहे वो वृद्ध हैं तो उनके अनुसार एक गृहिणी, कुशल गृहिणी क्या करती है, जब आहार आयोजन करती है, मील प्लानिंग करती है, तो उस समय जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं तो बच्चों को कम पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, जबकि बड़ों को उससे ज़्यादा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। मतलब जो उसके घनिष्ठता की बात की जाए वो बच्चों में कम हो जाती है, लेकिन प्रौढ़ों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक, जब हम लोग मील प्लानिंग करते हैं तो इन सब प्रत्येक बातों को ध्यान में रखते हैं, किसको कैसे भोजन चाहिए, कौन कितना क्रियाशीलता वाला है, तो उसके एज ग्रुप के अनुसार, आयु रुचि के अनुसार हम लोग भोजन कर सकते हैं, मील प्लानिंग के द्वारा हम लोग उसे प्रदान कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा वो क्या होता है कि भोजन में आपका क्या आ जाता है, विविधता आ जाती है। ठीक है, भोजन जब हम मील प्लानिंग कर लेते हैं तो प्रतिदिन प्रत्येक उसी चीज को दोहराने से अच्छा क्या हो जाता है कि हम भोजन आहार आयोजन करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं कि भोजन की एक एक प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को लेते हैं, जिससे हमारे भोजन में विभिन्नता भी आ जाती है। ओके, हम उसे अच्छी तरीके से बना के उससे जो है उस तरीके से बना के, मतलब एक ही पदार्थ को, ये नहीं है कि हम महंगे चीज़ को ही प्रयोग करेंगे तभी विभिन्नता आएगी। हम एक ही खाद्य पदार्थ को यूज करके उसमें कई तरीके की क्या करते हैं, कई तरीके के आइटम व्यंजन बना सकते हैं, तो जिससे हमारे भोजन में विभिन्नता आ जाती है। तो मील प्लानिंग का एक ये भी महत्व है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे और हम कैसे मान सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आहार आयोजन करने से क्या होता है, आहार आयोजन करने से आहार में आकर्षकता आ जाती है, व्यक्ति की रुचि हो जाती है, उनके स्वास्थ्य के अनुसार उनको भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके आहार आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके महत्व भी, आहार आयोजन के महत्व को भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आहार आयोजन मील प्लानिंग करने से हमारे समय, श्रम और ऊर्जा की बचत हो जाती है। क्योंकि हम मील प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है, हमने देखिए आप लोगों को क्या बताया कि जब हम एक साथ मील प्लानिंग कर लेते हैं, आहार आयोजन कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो भी कार्य करना होता है, हमें प्रत्येक दिन ये नहीं सोचना होता हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ठीक है, खाना बनाने के वक्त हमको क्या बनाऊं आज, क्या नहीं बनाऊं, तो ये बार बार माइंड में नहीं आता, पहले से ही हम आहार आयोजन कर लेते हैं। तो जब एक सप्ताह का एक साथ हम मील प्लानिंग कर ले रहे हैं, तो जब हम मार्केट जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, एक सप्ताह के सामान को ले आते हैं, सप्ताह में 2 बार चला जाना पड़ता है, जैसे सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो बस इससे हमारी समय और शक्ति की भी बचत होती है। क्योंकि गृहिणी, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में गृहिणी है तो गृहिणी को घर किचन का काम करना है, बच्चों को संभालना है, प्लस घर की स्वच्छता पे ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि बाहर जॉब करती है तो उस समय, तो इन सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आपके समय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आप आहार आयोजन कर रहे हो तो उस समय मैनेज करना भी आप लोगों के लिए उपयोगी होता है, अगर आप बाहर वर्क कर रहे हो या घर के और कामों के लिए। क्योंकि आप दिन भर किचन में बने रहोगे तब भी आपके लिए सेहतमंद नहीं होगा। बच्चों की आदतें बनी रहती, यानी कभी सभी खाद्य ग्रुप से हम खाद्य को ले लेते हैं तो उस समय क्या होती है, हमारी आदतें बनी रहती हैं। बजट संतुलित रहता है, कहने के मतलब क्या है कि हमारे घर की जो बजट है, इनकम है, उनके अनुसार और सभी की रुचिकर कई भोजन हम प्रदान कर सकते हैं। बजट के ही अनुसार सभी खाद्य पदार्थों को, खाद्य जो ग्रुप होता है उनको शामिल करके प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें हम भोजन प्रदान कर देते हैं। उस भोजन में विभिन्नता आ जाती है और भोजन जो है सबको संतुष्टि, अगर कहा जाए संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, भोजन से ही जब आहार आयोजन कर लेते हैं तो उससे क्या होने वाला है, मील प्लानिंग के बाद कि जो हम भोजन सबको प्रदान करेंगे वो सबको संतुष्टि प्रदान करेगी। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि भोजन की ही बात करते हैं, तो अगर हम सुबह के नाश्ते में, ठीक है, सुबह के नाश्ते में एक दिन क्या कर दिया जाए, दूध दे दिया जाए। ठीक है, दूसरे दिन फल के रस को दे दिया जाए, तीसरे दिन अगर अंडा खाते हैं तो अंडा दे दिया जाए। ठीक है, अंडा दे दिया जाए, उसके बाद मक्खन दे दिया जाए। तो इस प्रकार से जब हम प्रयोग करेंगे तो दूध, फल, अंडा, मक्खन, तो ये आपके जितने खाद्य ग्रुप हैं सबको शामिल भी कर लिया जाएगा
और प्लस उनका सेहत भी बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम खाद्य पदार्थों को शामिल करेंगे, ठीक, मान लीजिए सुबह के नाश्ते में दूध दे दिया, फिर आप क्या खाने, दोपहर के लंच में आपको खाना देना है तो उस समय भी आप लोग दाल चावल रोटी एक दिन दे सकते हैं, दूसरे दिन उसी का रूप चेंज करके उसमें हरे पत्ते वाली सब्जियां यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भोजन तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके मील प्लानिंग की बहुत बड़ी जो महत्व होता है। ठीक है, तो हमने आपको ओवरऑल क्या समझाया, आपको यहाँ पे आज आहार आयोजन के अर्थ और परिभाषा को बताया। ठीक है, आहार आयोजन के अर्थ और परिभाषा को हमने आपको बताया और उसके महत्व को आपको यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है, और जो है आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट जो है आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट कल जो हम वीडियो जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं। ठीक है, कारक को और प्लस उनके सिद्धांतों को हमें पढ़ना होगा कल के चैप्टर में। ठीक है, कल के टॉपिक में हम लोग उसके कारक यानी आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक और उनके सिद्धांत को पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।